हाँ जी, एक्चुअली मैं कुछ ये बात करना चाहता हूँ कि यूजुअली मैंने देखा है कि हिंदू धर्म में भी काफी डॉगमा है। और मैं पिछले हफ्ते में एक एक्स मुस्लिम चैनल पे गया था और बात कर रहा था। तो वहां पे मैंने देखा काफी जो टुन्नी लोग थे वो मुस्लिम्स पे अटैक कर रहे थे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, जैसे ये बोल रहे थे कि जो इस्लाम छोड़ता है उनको मार दिया जाता है। तो मैंने उनको सिर्फ यही सवाल पूछा कि क्या वेदों में ऐसे लिखा गया है कि जो नास्तिक होता है उसकी हत्या करो। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, हालांकि मैंने ऑनलाइन एक वो भी दिखाया, बट उन्होंने उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने उनको जो स्ट्रीम ऑर्गेनाइज कर रहा था उनको बोला भी आपका नाम। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा अभी बता सकते हो कि क्या वेदों में हाँ ऐसे लिखा गया है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, दिखा देंगे, रुकिए। ऋग्वेद में है तो रक्षित दिखा देगा। सौराष्ट्र तो दिखाता रहता है कि वेद निंदक नास्तिकों को मारने के लिए जला डालो काट डालो, ये सब है। हम्म। रक्षित दिखा सकता है। मेरे मेरे सारे दोस्त जो है ना, सारे दोस्त पटेल है, सब 19 से पहले। सही है ना, सारे। आज की तारीख में मैं उनसे बात करता हूँ तो वो हमारे जैसे हैं। सही बता रहा हूँ मैं। जब तक वो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान जैसी जगहों में रहते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं ना, तब वो सही हो जाते हैं, सही सुधर जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए, अथर्ववेद का 12 का 5 का 62, ठीक है। क्या लिख रहा है? अथर्ववेद भाष्य, पंडित क्षेमकरण दास, हिंदी। पदार्थ क्या लिख रहा है? वेदवाणी, तू वेद निंदक को काट डाल, छोड़ डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। अब भावार्थ में क्या बोल रहा है? धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहते हैं। तो इसका मतलब वेद निंदा करना अधर्म है और उनका नाश करना चाहिए, बोल रहा है। ठीक है। और यही डॉक्टर तुलसीराम ने भी लिखा इंग्लिश में, मीनिंग प्लक ऑफ, अप्रूट, कट अप, बर्न, डिस्ट्रॉय दोस टू एश ऑल वायलेटर्स ऑफ डिवाइन काउ अलॉन्ग विथ ऑल देयर सपोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे डिवाइन काउ हो गया ट्रांसलेशन, वेद नहीं रहा। वहां पे वेद निंदक, हिंदी ट्रांसलेशन में वेद निंदक दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे, तू वेद निंदक को, ठीक है, वृक्ष, ठीक है, ये लग रहा है। बट यहाँ पे तुलसीराम ने क्या लिखा है? डिवाइन काउ। वाह भाई, ट्रांसलेशन अलग बट यही है, दोनों मार कह रहा है। तो मॉब लिंचिंग क्या है? जय सिंह, मॉब लिंचिंग क्या है? यही तो फॉलो कर रही है, वेद के अथर्ववेद का 12 का 5 का 62, मॉब लिंचिंग ये है, फॉलो कर रहे हैं। तो इस साइट का क्या नाम है ये इसका? वैदिक स्क्रिप्चर्स .in, ये आर्य समाज का है। अभी मैंने एक लिंक दिया है रक्षित, इसको थोड़ा सा ओपन करो। मैंने पूरा इसको मतलब लिखा है लेकिन थोड़ा है, लेकिन जब हम लोग एक सिंधु का जब वेबसाइट निकल जाएगा ना, तब मैं पूरा प्रमाण देके रक्षित जी, लिखूंगा, सिर्फ वेदों से नहीं। सौराष्ट्र जी, सौराष्ट्र जी और रक्षित जी, आप दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप इस पे एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी ऐसे कोई डिस्कशन होता है ना, तो लोग जो स्पेशली जो टुन्नीज होते हैं वो स्ट्रेट अवे डिनाई तो करते हैं, और ऊपर से ये भी बोलते हैं कि ये ये ब्राह्मण हेटर्स है। हालांकि हालांकि कोई किसी का हेटर नहीं होता, वो अलग बात है। तो उस समय पे हैंडी रेफरेंस नहीं होता हमारे पास कभी भी दिखाने के लिए। तो क्या देखो आप आप प्लीज थोड़ा ऐसे सा एक वेट कोई वीडियो कीजिए, सीरीज बना सकते सुनिए हैं? सुनिए सुनिए। वीडियो में हाँ बनाएंगे, लेकिन क्या है ना, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, समय देना पड़ता है, ठीक है ना। जितना हम लाइव स्ट्रीमिंग में डायरेक्ट ये कर सकते हैं ना, वीडियो में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अभी देखिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरा थोड़ा सा गैजेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं, आईटी सेल आप से मेरे को जैसे गैजेट मिल जाए। सर, मेरी एक क्या रिक्वेस्ट है, आप लाइव स्ट्रीम का ही पोर्शन कट करके हाँ, एक छोटा वही सा हम वीडियो ऊपर डाल उठाओ दीजिए ना। रक्षित, वो कर रहे हैं। रक्षित ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, फर्स्ट फर्स्ट से स्क्रॉल करो। ये आ रहा है क्या? ऊपर उठाओ, हाँ देखो क्या लिखा है, ये मेरा ब्लॉग साइट है। ठीक है। अभी अच्छा, ये स्क्रॉल आपका करो। ब्लॉग है? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम 21 लोगों ने टीम। ट्रांसलेशन लिया है, ये आर्य समाज का सत्यकाम विद्यालंकार, देवी चंद और वैद्यनाथ शास्त्री, क्षेमकरण दास त्रिवेदी, स्वामी दयानंद सरस्वती,
स्वामी करपात्री जी, स्वामी राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार का, और ग्रिफिथ फॉलोड बाय हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू स्कॉलर। ये सब का उन्होंने यूज किया है ट्रांसलेशन। अब ये भी देख लीजिए। ऋग्वेद का 9 का 13 का 9, O love divine, the beholder of path of enlightenment, purifying our mind, destroying the infidels who refuse to offer worship, come and stay in the prime position of eternal sacrifice। ये कौन है? सत्य प्रकाश सरस्वती, उनका ट्रांसलेशन। ऋग्वेद का 7 का 6 का 3, may the fire divine chase away those infidels who do not perform worship and who are uncivil in speech. They are niggards, unbelievers, say no tribute to fire divine and offer no homage. The fire divine turns those godless people far away who institute no sacred ceremonies. Translated by Satya Prakash Saraswati। आप अभी भी नोट कर सकते हैं पेपर में लिख के और नाम लिख के। ये देखिए ऋग्वेद का 9 का 63 का 5th श्लोक, मतलब 9th बुक का 63rd चैप्टर का 5th श्लोक। Augmenting the strength of resplendent self, urging the waters and rejuvenating all noble acts and destroying the infidels। ये तो एक्चुअल में आपके ब्लॉग का ये आपके ब्लॉग पे लिखा है ना? हाँ, क्या उसका रेफरेंस मिल सकता है कोई ब्लॉग का? हाँ रेफरेंस मिल सकता है। उसका लिंक शायद नीचे चैट में पड़ा हुआ है ना, खोल के देखिए। Working, making progress in the duty of administration। यजुर्वेद का 13 का 12, extend happiness to the virtues, O terrible chastiser, burn down the irreligious force, O splendid person, humiliate and consume utterly like dried up stubble him who encourages our foe। अच्छा, एक चीज पूछना है सौराष्ट्र, ये शुक्ल यजुर्वेद का है या कृष्ण यजुर्वेद का? तुम्हारा शुक्ल का। शुक्ल का है, करेक्ट, क्योंकि कृष्ण जो है थोड़ा ओल्ड है इससे। नहीं ओल्ड, हाँ ओल्ड ही है वो। नहीं नया है। देखो भाई, जो कृष्ण यजुर्वेद है, जो 2 पक्ष है ना, जो क्योंकि मैं एक चीज देखा हूँ, यजुर्वेद का एक भाग यज्ञवल्क्य के बाद आया था। जो भी हो, लेकिन जो हिंदू स्क्रिप्चर है ना, कोई भी इससे मैं बहस कर सकता हूँ। जो हमारा जो 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष जो है, जो याज्ञवल्क्य से खुद कृष्ण ऋषि ने छीन करके कृष्ण यजुर्वेद लिखा है। कृष्ण यजुर्वेद में कोई डॉगमा नहीं है। उसमें जो बलि का जो विधान है, तुम्हारा जैसे केला, गन्ना, फूल से तुम बलि कर सकते हो, सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में खून, मतलब जैसे तुम्हारा भैंस है, मतलब बफेलो, ठीक है, अलग अलग प्राणियों का जो अश्व जो आता है, मतलब तुम्हारा जो घोड़ा, उसका ये का विधान है। तो उसको श्री कृष्ण ऋषि जी ने उसको ठीक कर दिया है। अथर्ववेद 12 का 5 का 62, rend to bits, rend through and through, scorch and consume and burn to dust the one who rejects the Vedas। अथर्ववेद का ही 12 का 2 का 23 बोल रहा है, he who dwells fixed in the atmosphere, smiting the blasphemers of God that do not sacrifice to him, be reverenced with 10 Sakwari stanzas। ये देखिए अथर्ववेद 10 का 3 का 3 और अथर्ववेद का 20 का 93 1 क्या बोल रहा है, he who dwells fixed, और फिर may our hymns give you great delight, display your bounty, thundered, drive off the enemies of the Vedas। और भागवतम में भी लिखा है, ऋग्वेद का 6 का you kill all the darkness and the gods blasphemers। भाई आज हमको शुक्र मनाना चाहिए, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से तुम पढ़ो रक्षित श्रीमद् भागवतम का 4 का 17, सती if one hears an irresponsible person blaspheme the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish him, but if one is able to kill, then one should by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender, and after that one should give up his own life। मैंने लिंक भी देख रखा भागवत का। ये भी लिखा है, Yaskacharya also writes about the terror, Nirukta 10:21, these are hemistics like a spear hurled, it inspires terror among enemies or courage।
you can still see that the description of Rakshasas given therein tallies with the ugly appearance of Negroes of today. Satyarth Prakash by Dana, chapter 8, page 226. Translator Chirnajiva Bharadwaj. प्रभुपाद ने भी लिखा इसके बारे में. An atheist is called demon, and it is a fact that even a person born of good parents can turn into a demon by bad association. भाई आपका ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मुझे आपसे एक मशवरा करना है आप लोगों से, सारे भाई भी बैठे हाँ हैं हाँ इधर। रक्षित मुरानी जी, एक मिनट रक्षित, पहले खत्म कर लेते हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए, हाँ मैं वेट करता हूँ। हाँ उसको खत्म कर लेते हैं। रक्षित पढ़ो। रक्षित शायद उसका नेटवर्क कट गया है आपका। हेलो रक्षित। रक्षित नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, तो खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैंने जो लिखा है ना वो सिर्फ कुछ नहीं, ट्रेलर है, टीजर है, ठीक है, ट्रेलर, ठीक है, अभी तो फिल्म तो बहुत बाकी है। ये भी दिखा रक्षित पढ़ दो थोड़ा सा। पढ़ लिया मैंने, तो ये भी है भागवतम में लिखा है। क्या लिखा है भागवत में? वो लिंक को खोलो, ओपन करो, लिंक को ओपन कर दो थोड़ा सा भागवत का। कोई शेयर कर रहा। क्योंकि देखिए ना, मेरे को ना फालतू के बात करने में मेरे को समय नहीं है इन लोग के ऊपर। और ट्राइड, और बाद में ये नरकासुर के विषय में है ये। इट इज सेड इन द पुराणास दैट नारद सन ऑफ धरती by the Lord himself, but he became demon due to bad association. An atheist is called a demon. अच्छा, यहाँ पे atheist को demon बोल रहे हैं। An atheist is called a demon. It is स्क्रीन बड़ी करो ना, स्क्रीन बड़ी करो यार, स्क्रीन बड़ी करो यार। हाँ, अब दिख रहा है? हाँ बेहतर है, और बड़ी कर सकते तो करो यार। यहाँ मेरे जैसे अंधे भी बैठे हुए यार। ओके। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू नरकासुर बोल रहे हैं, क्योंकि वो धरती और विष्णु का उनका बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बट ही बिकेम ए डेमन ड्यू टू बैड एसोसिएशन विथ बाणा, अनदर डीमन। An atheist is called a demon, and it is a fact that even a person born of good parents can turn into a demon by bad association. Birth is not always the criteria of goodness, unless until one is trained in the culture of good association, one cannot become good. तो यहाँ पे एथिस्ट को बैड बोल रहा है। अगर मैं सौराष्ट्र या आपसे एथिस्ट हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम ये बैड एसोसिएशन हो जाता है। ये क्या है? हाँ, ये कौन सा क्राइटेरिया है भाई? क्या आप उन्हें एथिस्ट बोल दो? प्रभुपाद का ये तो, और भागवत पुराण का तो अब मैं दिखा के रहूंगा, वो वाला 4 का 17 जो है। ये देखिए, ये है भागवत पुराण का ये श्लोक, यहाँ पे 4 का बुक 4 का चैप्टर 4 का वर्स 17, श्रीमद् भागवतम, ठीक है। बुक 4 का चैप्टर 4 का वर्स 17। ये देखो, ये है संस्कृत में दिया हुआ मीनिंग, ट्रांसलेशन क्या है, यही कह रहा है। Force of blasphemy tongue and kill the offender, and after that one should give up his own life, ये बोल रहा है। तो ये देखिए, in other words, should not be a protector of a person who vilifies him should be killed at once, and after such a way one should give up one's life। तो भाई अच्छा हुआ उन्होंने हरे कृष्ण हरे रामा मंत्र जाप करने के लिए बोल दिया, वरना आज ये भी कर रहे होते। अगर लेकिन रक्षित मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ऐसा है कि जिसकी बड़ी